Hello students, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will discuss BA first year student syllabus of MDS University and we will discuss about our literature subject. So let's begin. आप सभी नए स्टूडेंट्स हैं, इन आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिटरेचर लिया है, जिनके पास 11th-12th में लिटरेचर नहीं था, उन्होंने अभी बीए में लिटरेचर सब्जेक्ट चूज़ किया है, इंग्लिश लिटरेचर। वो सारे स्टूडेंट बहुत टेंशन में हैं, मुझे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि मैम लिटरेचर फर्स्ट टाइम लिया है, कैसे कवर होगा। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बहुत इजी सब्जेक्ट है लिटरेचर और ये आपको इजीली समझ आने वाला है, बहुत लेंदी भी नहीं है, हम इजीली इसको समझ सकते हैं। बट हाँ, आपका टेंशन सही है, आप लोग बच्चे हैं अभी और आप अभी लिटरेचर लिया है आप लोगों ने, तो आपको थोड़ा टेंशन होता है दैट लिटरेचर में क्या होता है, कैसे होता है। तो दिस इज़ अ कॉमन क्लास फॉर लिटरेचर स्टूडेंट, स्पेशली न्यूली लिटरेचर स्टूडेंट। जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिटरेचर लिया है, उनके लिए ये क्लास मैंने स्पेशली बनाई है। तो एमडीएस यूनिवर्सिटी के स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि देखो, जो आपका बीए फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट है, उसमें आपके दो पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें आपके पोएम्स होती है, आपके अभी बीए फर्स्ट ईयर में हैं आप, इसलिए प्ले होता है और कुछ लिटरेरी टर्म होती है जो आपने, अगर आपके पास कंपलसरी इंग्लिश रही है तो भी आपने लिटरेरी टर्म तो सुना ही होगा नाम, तो लिटरेरी टर्म होएगी कुछ और एक एज होगा आपके, है ना, कुछ एजेस होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगी आगे कि हमारा जो लिटरेचर है वो एजेस में डिवाइड है, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपको एसेज, आप सबको पता है एसेज मतलब निबंध, एसेज होंगे कुछ और कुछ होंगी शॉर्ट स्टोरीज। आप सबको पता है छोटी छोटी जो स्टोरी आपने अभी तक जो इंग्लिश पढ़ी है उनमें भी एसेज, पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज ये सब पढ़ी है आपने, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। बट डिफरेंस थोड़ा सा ये आ जाता है कि हम जब बीए में हमारा जो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं लिटरेचर, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पेपर दो हो जाते हैं। फर्स्ट पेपर में हम जो है पोइट्री वाला पार्ट ले लेते हैं जिसमें पोएम्स होती है और जिसमें एज होता है और कोई भी शेक्सपियर का, या जैसे आपके फर्स्ट ईयर में तो शेक्सपियर का प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऐसे ही जो सेकंड पेपर है उसमें हम पार्ट ले लेते हैं प्रोज वाला। प्रोज में क्या होता है, शॉर्ट स्टोरीज होंगी और एसेज होंगे और वहाँ भी एक कोई जो है प्ले होगा, कोई नॉवल होगा। तो आपके बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है वो है आर.के. नारायण का। तो ये जो है सब पेपर की बात हो गई कि हमारे दो पेपर होते हैं बीए फर्स्ट ईयर में, इंग्लिश लिटरेचर के दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में पूरा पोइट्री वाला पार्ट आएगा जिसमें पोएम्स होंगी और सेकंड पेपर में पूरा आपका ऐसे और शॉर्ट स्टोरी का पार्ट आएगा, ठीक है। उसके अलावा एक कोई भी नॉवल होगी और इसमें एक प्ले होगा। अब रही बात एजेस की, ये जो लिटरेचर में एजेस है वो क्या है। देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो लिटरेचर है वो एजेस में डिवाइडेड है। आप सबको पता है कि लिटरेचर जो है अभी तो आया नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो जैसे ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, रेनेसां, ठीक है, उसके बाद में एलिजाबेथन एज रेनेसां में ही। तो ऐसे हमारे जो एजेस है वो चलते आ रहे हैं लिटरेचर के। तो इस पे मैंने वैसे वीडियो बनाया हुआ है, स्पेशली जो एजेस हैं इन्हीं पे। तो आप एक बार उस वीडियो को डेप्थ में देख लें, पूरा अच्छे से आपको उसमें समझ आ जाएगा। बट फिर भी मैं बता दूं कि जैसे हमारे, अगर किसी ने हिंदी पढ़ी हो तो आप सबको पता है कि हिंदी में जैसे काल चलते हैं, रीति काल, है ना, और अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आधुनिक काल, है ना, मिडाइवल हिस्ट्री, है ना। तो ऐसे ही हमारा लिटरेचर है उसमें काल चलते हैं, ठीक है। तो जैसे ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, रेनेसां, एलिजाबेथन, कॉमनवेल्थ, ये सारे पीरियड्स ऐसे चलते जाएंगे। तो हमारे जो बीए फर्स्ट ईयर है उसमें हम दो एजेस है हमारे, एक फर्स्ट पेपर में दो एजेस है, एलिजाबेथन एज और नियो क्लासिकल एज, ये दोनों एजेस है। इन दोनों एजेस का क्या मतलब हुआ, एलिजाबेथन एज के टाइम, एलिजाबेथन आपको पता है कौन थी, क्वीन थी, उसके टाइम में जो भी पोएट थे, जो भी आपके ड्रामेटिस्ट थे, जो भी राइटर थे, वो थे, उनका हमारे जो है सिलेबस में डिफाइन किया गया है। तो ये है एजेस की बात। जैसे एलिजाबेथन एज है आपके बीए फर्स्ट ईयर में, एलिजाबेथन एज है। एलिजाबेथन एज का क्या मतलब है, वो क्यों दी, तो उसका मीनिंग यही है कि उसमें आपको सब कुछ पढ़ना है कि एलिजाबेथन एज के टाइम
क्वीन एलिजाबेथन कौन थी, उसका टाइम कब से कब तक था, क्वीन एलिजाबेथन के टाइम में हमारा जो इंग्लैंड है वहाँ का सिस्टम कैसा था, जो वहाँ के प्लेराइट थे वो किस थीम पे लिखते थे, सबकी कोई कॉमन थीम होती थी या अलग अलग लिखते थे, जो हमारे जो पोएट हैं वो किस थीम पे लिखते थे, मतलब लव पे लिखते थे, किस पे लिखते थे, उनकी थीम एक जैसी होती थी या अलग अलग होती थी। तो ये सब जो है एलिजाबेथन एज के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा कि एलिजाबेथन एज में क्या कहते हैं, एलिजाबेथन एज में जो लोग हैं उनकी मेंटलिटी कैसी होती थी, एलिजाबेथन एज में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ऐसी थी तो जो राइटर की हमारे जो ड्रामेटिस्ट थे उनकी नज़रों में आ रही थी और उन्होंने उसको ऑब्जर्व करके लिखा। तो ये एलिजाबेथन एज में है। ऐसे ही जो नियो क्लासिकल एज है आपके सेकंड वाला, उसका भी सेम ही है कि नियो क्लासिकल का क्या मतलब है, नियो क्लासिकल एज में जो है पोएट कौन कौन से थे, नियो क्लासिकल एज की पोएट की जो थीम होती थी वो क्या होती थी, नियो क्लासिकल एज से जो राइटर बिलोंग करते थे वो किस थीम पे लिखते थे, क्या सबकी थीम एक जैसी होती थी, क्या सबकी थीम अलग अलग होती थी, उस टाइम के लोग कपड़े कैसे पहनते थे, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा होता था। तो ये सब आपको एज में पढ़ने को मिलेगा। आपके बीए फर्स्ट ईयर में एलिजाबेथन एज से शुरू होता है, एलिजाबेथन और नियो क्लासिकल एज है। देन आपको सेकंड ईयर में प्री रोमांटिक और रोमांटिक एज पढ़ने को मिलेगी। थर्ड ईयर में आपको विक्टोरियन और मॉडर्न एज पढ़ने को मिलेगी। तो ऐसे करके हमारी जो मेजर जो एजेस हैं वो कंप्लीट हो जाती है हमारे बीए के सिलेबस में। एलिजाबेथन से स्टार्ट होता है और लास्ट में आपके बीए थर्ड ईयर में मॉडर्न एज है, तब तक हमारे जो मेजर एजेस है वो खत्म हो जाती है कि भाई एलिजाबेथन एज में जैसे शेक्सपियर एलिजाबेथन एज में आए थे तो उस टाइम एलिजाबेथन एज था, ऐसे ही नियो क्लासिकल एज है तो कुछ राइटर्स थे जो नियो क्लासिकल एज में आए। फिर आपके सेकेंड ईयर में प्री रोमांटिक और रोमांटिक एज है तो वो उस टाइम का आ जाएगा कि भाई प्री रोमांटिक एज में कौन कौन से राइटर थे, रोमांटिक एज में कौन कौन से राइटर थे। फिर आपके थर्ड ईयर में विक्टोरियन और मॉडर्न एज है तो उस टाइम विक्टोरियन एज में कौन कौन से थे, मॉडर्न एज में कौन कौन से थे। तो ये एक जनरल आपको पता होना चाहिए कि लिटरेचर में क्या है, लिटरेचर क्या होता है। और देखो लिटरेचर जो सब्जेक्ट है उसमें आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लिटरेचर जो है कि हम सिर्फ किसी एक ही टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको अलग अलग बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे पढ़ने के लिए। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे कि जो हमारा राइटर है जो शेक्सपियर है हमारे, उनको एक ग्रेट लिटरेचर के ग्रेट राइटर हैं तो इनकी जो पोएम्स है वो हमें पढ़ने को मिलेगी। इनकी जो एक इनका मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले है हमारे बीए फर्स्ट ईयर के एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, तो वो हमें पढ़ने को मिलेगा। और जब हम ये मर्चेंट ऑफ वेनिस और उनकी पोएम्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सब जैसे हमारे हमसे खुद से बिलोंग करते हैं। हम लिटरेचर को कभी भी पढ़ें तो मेरा यही आइडिया है कि हम उसे खुद पे लेकर पढ़ें, हम उसको एज अ स्टडी ना पढ़ें, हम उसे दुनिया से लिंक करके पढ़ें। हम बिलोंग जिस जगह से करते हैं उस चीज़ को, मतलब आप कोई पोएम पढ़ रहे हो, सपोज आप कोई पोएम पढ़ रहे हो तो आपको पोएम पढ़ते पढ़ते आपका इमेजिनेशन, आपका माइंड ऐसा होना चाहिए कि आप उस चीज़ को खुद की लाइफ से लिंक कर सको। अच्छा मैंने ये किया तो मुझे ये करना चाहिए था। तो मतलब सब कुछ वैसा नहीं है कि आपको मानना है, बट लिंक करना है। उससे आपके लिए जो सब्जेक्ट है लिटरेचर वो बहुत इजी हो जाएगा। लिटरेचर यही है, आपका इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। लिटरेचर क्या है? लिटरेचर यही है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि दुनियादारी में क्या चल रहा है। अब आप लिटरेचर के स्टूडेंट बन चुके हैं, बीए फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशली बोल रही हूँ कि मैं, आप लिटरेचर के स्टूडेंट बन चुके हैं, आप इस फील्ड में नए आए हैं, तो आप अपनी चीज़ों को अपनी ऐसा लेना शुरू करें जैसे आपने ऑब्जर्व किया किसी को। ठीक है, कोई बंदा है या कोई बंदी है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कैसे बैठ रहा है, कैसे बात कर रहा है ना, उसका कम्युनिकेशन करने का तरीका कैसे, तो उसको देख के आपको क्या फीलिंग्स आती है। अगर आप ये ऑब्जर्व करना सीख गए दैट मीन्स आप लिटरेचर समझने लग गए। आप अगर किसी बंदा या बंदी को देखकर ऑब्जर्व कर रहे हो, एक तो होता है कि हम डायरेक्ट चले जा रहे हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा है कि हम किसी भीड़ में गए, किसी क्राउड में गए, जैसे किसी शादी में गए और हम देख रहे हैं कि लोगों का ड्रेसिंग सेंस कैसा है, लोग कैसे बात कर रहे हैं, लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अगर हमारा ध्यान वहाँ जाता है तो दैट मीन्स हमें लिटरेचर कुछ कुछ समझ में आने लगा है। क्योंकि हमारे जो पोएट्स हैं उन्होंने अपनी पोएम को कैसे लिखा है? ऑब्वियस है कि उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व करके लिखा है। उन्हें हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स दिखी है उन प्रॉब्लम को उन्होंने लिखा है। हमारी सोसाइटी में उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें दिखी है, उन अच्छी चीज़ों को उन्होंने लिखा है।
देखो, कोई भी पोएट पोएम क्यों लिखता है और कोई भी राइटर नॉवल या अपना राइटिंग क्यों लिखता है, उसका लिखने के पीछे पर्पस क्या होता है? सिर्फ पैसा कमाना? नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा कमाना सेकेंडरी है। ऑब्वियसली अगर हम राइटर बन जाते हैं और हमारी कोई बुक है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है तो ऑब्वियस है कि हम पैसे वाले तो बन जाते हैं, हमारे को लोग जानने लग जाते हैं। बट वो हमारे माइंड में आइडिया कैसे आया? सपोज अभी कोरोना वायरस चल रहा है, आप सबको पता है कि भी इतना बड़ा पेंडेमिक चल रहा है और पेंडेमिक में अब जैसे हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पेंडेमिक के लिए पोएम लिख रहे हैं, जो इस पेंडेमिक के लिए नॉवल लिख रहे हैं, पर उनका लिखने के पीछे क्या मीनिंग हुआ? उनको कहीं ना कहीं से दिमाग में तो आया। अब सपोज आप हैं, आपने कोई पोएम लिखी, ठीक है, इस कोरोना पेंडेमिक पे, पर पोएम लिखने के पीछे आपका मीनिंग ये था कि आपने अपने पड़ोस में किसी कोरोना पेशेंट को देखा और उस पेशेंट को आपने ऑब्जर्व किया या उसकी फैमिली को आपने ऑब्जर्व किया कि वो जो अगर उसकी फैमिली मेम्बर को कोरोना हो गया तो वो किस तरह से उससे लड़ पा रहे हैं, है ना, कोरोना फाइटर कैसे बने, वो उन्होंने क्या किया, है ना, कोरोना से क्या प्रोटेक्शन लेना चाहिए, ये चीज़ें सारी हमने ऑब्जर्व करी। ऑब्जर्व करके हमने किसी नॉवल में या तो वो जो हमने जिसको ऑब्जर्व किया उनके नाम चेंज करके लिख दिए कि हमने ऐसा देखा था, या फिर जो भी, या फिर वो अपने कोई ब्यूटीफुल सी पोएम लिख दी कि जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं इस कोरोना बीमारी से, ऐसे कुछ भी राइमिंग बिठा के अच्छी सी पोएम लिख दी। तो पोएम लिखने के लिए आपको दिमाग की ज़रूरत थी, आपने दिमाग को काम में लिया। दिमाग को काम में लेने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत थी। आपने ऑब्जर्व किया चीज़ों को, आपने देखा कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, आपको पता है कि इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो आपको ये चीज़ अपने पे समझ आई, आपको खुद पे समझ आया कि यार क्या है। अब जैसे सुशांत का अभी रिसेंटली आपको सबको पता है कि सुशांत सिंह सिन्हा जो कि एक बहुत बड़े सुशांत सिंह जो है एक बहुत बड़े एक्टर थे, राजपूत जो है, तो उनका सुसाइड हुआ। उनके सुसाइड से लोगों में इतना डिप्रेशन और दुखी हुए लोग कि बहुत सारे लोगों ने उनके लिए भी पोएम्स लिखी, उनके लिए अच्छी लाइंस लिखी। तो क्यों लिखी? क्योंकि वो उनसे, जबकि एक्टर हमारे वो कुछ लगता नहीं है, बट फिर भी हमें दुख हुआ। दुख होने के पीछे रीज़न क्या है कि हम इमोशनली कहीं ना कहीं टच हो गए, मतलब हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हमें पता है कि सोसाइटी में क्या बुरा चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिटरेचर क्या है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो लिटरेचर की और फर्स्ट टाइम आए हैं, उनसे मैं यही बोलूँगी कि आप टेंशन ना लें। जो लिटरेचर है वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और एवरीथिंग इज़ लिटरेचर। अगर एक लाइन में हम डेफिनेशन करते हैं लिटरेचर का, तो एवरीथिंग इज़ लिटरेचर। यू शुड ऑब्जर्व ऑल थिंग्स। बस आपको ऑब्जर्व करनी है सारी चीज़ों को, आपको करना चाहिए, तो आपको लिटरेचर जल्दी समझ में आएगा, है ना, जब अगर आप ऑब्जर्व करने लग जाते हैं तो। और हमारा जो BA फर्स्ट ईयर जो है MDS यूनिवर्सिटी का, उसका जो सिलेबस है उसमें 2 पेपर होते हैं, दोबारा बता रही हूँ। फर्स्ट पेपर में पोइट्री का पार्ट आता है, सेकंड पेपर में हमारे एसेज और शॉर्ट स्टोरी का पार्ट आता है। तो कोई बहुत लेंथी सिलेबस नहीं है, 1 बाय 1 मैं वीडियो बनाती जाऊँगी पोएम पे। जैसे मैंने शेक्सपियर की कोई पोएम पढ़ाई है तो उस पर वीडियो बनते रहेंगे। फर्स्ट हम जो है फर्स्ट पेपर कवर करेंगे हमारा, उसके बाद हम सेकंड पेपर कवर करेंगे। फर्स्ट पेपर में हमारे अबाउट 10 पोएम्स हैं, 10 पोएम्स हैं, तो 10 पोएम को हम कवर करेंगे। उसके बाद में जो उसका हमारा जो ड्रामा है, प्ले है शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो पढ़ेंगे। हम लिटरेरी टर्म्स को पढ़ेंगे, हम जो है पोएम क्या होती है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। सो दिस इज़ द वीडियो स्पेशली फॉर BA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ MDS University, and this is a common video for every literature student, every newly literature student. So please watch this video, like this and share this. Thank you.